जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी काशी पहुंचे तो वहां के सभी मुसलमान एकत्रित हो गए। सिकंदर लोधी के पास गए और कहा कि हे राजन, हमारा तो दीन भ्रष्ट कर दिया। सिकंदर ने पूछा कि किसने कर दिया, मुझे बताओ। कि एक जुलाहा कबीर नाम का धानक, वो हमारे मजहब के बारे में बहुत बुरा भला कहता है और सब झूठ बोलता है। कहता तुम राक्षस हो, तुम पापी हो, मांस खाते हो, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, तुम नरक में जाओगे। और स्वयं को कहता है कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं प्रभु हूं। मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि परमात्मा आकार में आता है तो कहते उसको सजाए मौत दे दे तो भी थोड़ी है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अल्लाह कभी आकार में आता ही नहीं, परमात्मा निराकार है, अल्लाह निराकार है, ऐसा उनका मानना है। इस बात को सुनकर सिकंदर लोधी बड़ा कोपित हुआ और कहा कि ला उस दुष्ट आत्मा को पकड़ गए। उसी समय 10 सिपाही उस परम पिता को पकड़ कर ले आए और सिकंदर लोधी ने एक गऊ वहां दरबार में ला करके अपने राज दरबार के बाहर बंधवा रखी थी। कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है, अब बोल, क्यों नहीं बोलता तू? अब चुप क्यों बैठा है? कबीर साहब ने कहा कि हम ही अलग अल्लाह हैं। जिसको तुम अलग अल्लाह कहते हो, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, वो अल्लाह मैं हूं। अर्थात वो परमात्मा, मुझे जानो, वो वही मैं हूं। हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब यूं बोले, गरीबदास कहते हैं कि कबीर साहब यूं बोले, गरीबदास खालिक धनी, खालिक धनी और हमारा नाम कबीर। जिसको तुम अल्लाह कबीर कहते हो, वो कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद जी की तरफ इशारा किया है कि उस कबीर अल्लाह को की पाकी बयान करो और वो अल्लाह मैं हूं। इस बात को सुनकर सिकंदर लोधी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। कहने लगा, यदि तू अल्लाह है, वो गौ बुला मंगा करके सभा में और कहा कि इसको बिस्मिल कर दो। उस गौ के 2 टुकड़े करवा दिए। वो ज्ञाभण थी, गर्भवती थी। 4 टुकड़े हो गए माँ और बेटे के, गाय के बच्चे के, और उस गाय के 4 टुकड़े हो गए उस दरबार में। सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू अल्लाह है तो कर दे इस गाय को जीवित, और नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कबीर साहब खड़े हुए और कहा कि ये अल्लाह की पहचान केवल यही नहीं है कि मुर्दे को जीवित कर दे, इसके और भी मेरिट्स होते हैं, प्रभु के अन्य भी गुण होते हैं। इसके साथ साथ कबीर साहब ने एक थपकी ऐसे गऊ का लगाई, एक उसके बच्चे के दोनों टुकड़ों का लगाई, ऐसे गाय के दोनों टुकड़ों का लगाई। ऐसे ही एकदम वो दोनों के दोनों आपस में जुड़ के और जीवित हो गए, निशान भी नहीं था। बोलो कबीर साहेब की जय, सत साहिब। इस लीला को देख के उपस्थित जनों के रूंग रूंग खड़े हुए, क्योंकि दर्शक भी बहुत होते हैं जो यथार्थता को स्वीकार करते हैं। कबीर साहब ने उस गाय के बच्चे को लगा कर गाय के नीचे और दूध दिया, बाल्टी ठोक दी, पूरी भर दी और खड़े होकर कहने लगे, क्योंकि जब तक सारे कापे कोई ना बोले, क्या कहा, गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध ने और सभी आत्म खा। क्या बताते हैं,
जा ममड़ी का दूध पीवत हो और दही गरत बहु खाई, और उसको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करत कसाई। अब कुछ भी कह रहे हैं सतगुरु, वो परमेश्वर कोई नहीं बोल रहा, सब मौन खड़े हैं। गोसत माटी चाम उदेड़ा, ये रूह कहाँ पहुंचाई, उस दरगाह की खबर नहीं। इतने कौन हुक्म थे, ढाई ढाई माने किस हुक्म तो मार दी, कोई आदेश है तेरे को मारने का? प्रभु का आदेश मांस खाना नहीं है, पवित्र बाइबल प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। आगे जो आदेश है वो अल्लाह के नहीं, अल्लाह ये निराकार जो काल है, ये गुमराह कर रहा हम सब भोली आत्माओं को, इसके आदेश हैं। और वो चाहता है कि ये भक्ति मार्ग सही ना पकड़े और ये पापी बन के यही मेरे चक्कर में पाप कमा कर और यहीं पर जन्म और मरण के अंदर पड़े रहें। हक हक कर मुल्ला बोले मस्जिद बंग सुनाई, और 300 रोजे रखो और फिर खून करो। ओए ये भाई स्वर्ग ना पहुंचो भाई, ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते। सूर गऊ की एक माटी आत्म रूह इलाही, ऐसा ही तो हिंदुओं ने सूर मारा, ऐसा ही गऊ मारी मुसलमानों ने, कहते दोनों की एक आत्मा है। आत्म रूह इलाही गरीब दास वो एक साहिब जिन ये उम्मत उपाई। उसी सुअर को बनाने वाला भी वही परमेश्वर, गाय का भी वही पिता। अब किसी पिता के पुत्र को चाहे तो बड़े को मार दे और चाहे छोटे को मारे, उसको दर्द बराबर होता है। आगे फिर बताया कि दिल ही अंदर हुजरा काजी, दिल ही अंदर हुजरा, और कर उस साहिब से मुजरा, उस परमेश्वर तक मुजरा करे ताकि प्रसन्न हो, तेरे गुनाहों को माफ करे। ऐसे पाप करो ना करवाओ। अब कबीर साहब बता रहे हैं और सब मौन होकर सुन रहे हैं। मक्का मदीना दिल ही अंदर काबे को कुर्बाना, और काहे लेट नमाज करत हो खोजो दिल अस्थाना। भाव ये है कहने का कि केवल इस प्रार्थना से प्रभु प्राप्ति नहीं है, उस परमेश्वर का नाम लेकर फिर उसकी प्राप्ति करो। 70 काबे देख नूर के और खोल केवाड़ी झांकी, तापर एक गुमट है गोबी और पंथ डगरिया बाकी। हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको ओ दीदार कहा जो काटे गला बिराना। कबीर साहब कह रहे हैं कि हक हक तक मुल्ला बोले है और काजी पढ़े कुराना, बकरे का काट रहे हैं और फिर वो हक हक करता है। हक का अर्थ होता मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और बेहक करता जा, प्रभु के किए हुए बनाए हुए जीव को मार रहा, ये हक है नहीं। कबीर साहब बता रहे हैं हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको वो दीदार कहा जो काटे गला बिराना। हे मालिक, जो दूसरे की गर्दन काटते उनको कद भगवान दर्शन देगा। फिर कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब की अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे, हजरत मूसा जी जैसे, हजरत आदम जी जैसे, हजरत इब्राहिम जी जैसे, वो तो पवित्र आत्मा थी, पाक पुरुष थे, उस परमात्मा के कृपा पात्र थे। वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अरस कुरस पर अल्लाह तो कुछ हो और इस खालिक बिन नहीं खाली। हजरत मोहम्मद को नहीं गोश्त खाया। ओए कितना प्रमाण दिया है कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने। कहते हजरत मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया, गऊ न बिस्मल की थी, एक बेर कहा मनी मोहम्मद ता पर एती बीती। नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला। 1,80,000 जो महापुरुष हुए हैं उनको नमस्कार है, उन्होंने कभी कसम है उनकी, उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जैसा तुमने शुरू करा दिया। अब सिख धर्म में कीड़ी भी नहीं मारते थे, मांस तो बहुत दूर की बात है। और आने वाले 100 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि सिख धर्म में मांस नहीं खाते थे, वो 10 गुरुओं ने कभी मांस तक छुआ भी नहीं था, तो ये मानने को ना, क्योंकि इतना सतर गिर गया हमारा। ऐसे ही मुसलमान धर्म में मांस को छुआ भी नहीं करते थे, महापाप मानते थे। ये तो कुछ कारण ऐसा बन गया था, युग काल फिर नचा दे सही बूढ़ी आत्माओं को। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। ये तो आदरणीय हंस हुए हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद जी जैसे
हजरत इब्राहिम, हजरत आदम जैसे, हजरत मूसा जी जैसी, नबी मोहम्मद जैसी महापुरुष तो कहते हैं आदरणीय है, उनको नमस्कार करता हूँ। वो राम रसूल कहाया, वो भगवान का रसूल बन के आया था, लेकिन काल के दूतों ने फिर भी चला दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने जुल्म नहीं किया। 1,80,000 को सौगंध कसम, 1,80,000 उन पैगंबरों की, उन अनुयायियों की जो पवित्र आत्मा थी, उन्होंने कभी कर्द नहीं चलाया, ऐसा जुल्म नहीं किया। वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही विष्णु, वही ब्रह्मा। गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में। वही तो मोहम्मद वही महादेव, भगवान शिव के ही गण बनकर, एक गण बहुत अच्छी भक्ति युक्त देव आत्मा, ये हजरत मोहम्मद शिव के लोक से आया था। और वही हिंदू शिव के पुजारी, और दोनों लड़े लट्ठम लट्ठा। नादान बालक लड़ते हैं, एक छोटा सा बच्चा होगा ना, और दूसरा उसको कह देना ये मेरा पापा है, दूसरा कहेगा मानूंगा मेरा पापा। दोनों लड़ रहे हो, उसका कपड़ा पकड़ रहा, उसके मुंह ने पकड़ रखा। कोई पूछे क्यों लड़ रहे हो, ये कहता है मेरा पापा है, वो कहता नहीं मेरा पापा, फिर लड़ने लग जाते हैं। ऐसे नादान जी ने कुछ नहीं पता कैसे हो, क्योंकि इन विचक्षण चतुर गुरुओं ने सच्चाई नहीं बताई इन बूढ़ी आत्माओं को। ना तो 1% भी लड़ाई कोई ना। मजहब तो अच्छाई की तरफ होता है। मांस, मिट्टी, शराब, बीड़ी कभी छूना भी नहीं चाहिए, और शराब कभी नहीं छूनी चाहिए अगर भक्ति करनी है तो। उस समय कौन बोला, उस प्रभु के सामने आंखें देखी और ऐसा कमाल करके दे दिया, सब खड़े खड़े कौप। तब कबीर साहब ने कहा ना कि मोहम्मद को नहीं गोश्त खाया, हजरत मोहम्मद ने मांस नहीं खाया, और गौ न बिस्मिल की थी। एक बार कहा मनी मोहम्मद ताते एती बीती। क्या हुआ, हजरत मोहम्मद जी को कबीर साहब आकर मिले थे और कहा था, हे प्यारी आत्मा, हे मेरे बच्चे, तू साधना जो तुम कर रही हो तो निराकार अल्लाह काल है, और इसने सबको गुमराह किया हुआ, इसको 1,00,000 जीव रोज खाने पड़ते हैं। ये पूरी सृष्टि रचना सुनाई हजरत मोहम्मद को। हजरत मोहम्मद जी को बड़ी बात अच्छी लगी और कहा कि दाता मुझे अपना एक बहुत सतलोक दिखा दे। जब कबीर साहब ने सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ दिए। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, महल माने शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। ये कलमा वहां से लेकर आया कौन, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर। गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, उसने तो रोजा और ये बंग याद करो नहीं, क्योंकि कबीर साहब फिर मिले नहीं, और फिर वो बहुत पुकार किया करते थे, अल्लाहु अकबर, हे कबीर भगवान, हे कबीर परमेश्वर, एक बार दर्शन दो, हे मालिक। लेकिन फिर वो मिले नहीं। वो पुकारा करते थे जोर जोर से। फिर उसके उन्होंने ये बताया था कि रोजा बंग नमाज दई रे, रोजा भी और बंग उन्होंने शुरू की थी, व्रत भी बताए थे, और नमाज रोजा बंग नमाज दई रे, और बिस्मिल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये जुल्म करने का हजरत मोहम्मद ने नहीं कहा था, गऊ काटने का नहीं किया था। एक बार क्या हुआ, एक बार कही मोहम्मद ता पर एती बीती। मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया और गऊ ना बिस्मिल की थी। एक बार कहा मनी मोहम्मद ताते एती बीती। कैसे हुआ था, कहते हैं एक बार हजरत मोहम्मद जी को जब कबीर साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ था, उनके विचार सुने थे, उनमें कुछ शक्ति बन गई थी, सिद्धियां आ गई थी। जैसे चुंबक के साथ लोहा लगा रहे तो अस्थायी चुंबक बन जाता है। उनमें सिद्धि आ गई, एक बकरा आ गया। एक बकरा वहां पर बकरे भेड़ बकरियां चरा रहे थे, एक बकरा मर जाता है। हजरत मोहम्मद ने उस बकरे को जीवित कर दिया
अपनी परीक्षा करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे कोई शक्ति है कि नहीं, वो जीवित हो गया। अपने लेवल पे किया एक बार। फिर उसने दोबारा सैकड़ों व्यक्तियों के सामने कहा कि ये बकरे को मार के मैं जीवित कर दूंगा। उस बकरे को शब्द से मार दिया और शब्द से ही जीवित कर दिया। सब जगह वाह होगी, सब ने ये देखा कि हमारे नबी ने कमाल कर दिया। और एक बकरे को कति मर चुका था, हमने खूब देखा, उठा उठा के उसके कान देखे, वो मर चुका था, और आध घंटे के बाद उसको जीवित कर दिया। ओहो, ये तो खुद अल्लाह का स्वरूप आए हैं, अल्लाह शक्ति, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, ऐसा सब जगह चर्चा होगी। अब हजरत मोहम्मद जी को ये पक्का हो गया कि तेरी शब्द में शक्ति में शब्द में शक्ति आ गई है और तू कर सकता है। ऐसे एक दिन ऐसा ही ऐलान कर दिया कि उस निश्चित तिथि को मैं गऊ को ऐसे शब्द से मार के और जीवित करूंगा। और कहा कि अब पूछने आते हैं जी, क्या ये सत्य है जो आपने बकरे को जीवित कर दिया? हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि तुम सभी देख लेना और बुला लो जिसको नहीं यकीन होता है। सबको बुला लिया, सैकड़ों हजारों की संख्या में व्यक्ति एकत्रित हो गए। तो उस समय एक गऊ वहां लाकर खड़ी कर दी। हजरत मोहम्मद जी ने अपने शब्द शक्ति से गऊ पर मंत्र पढ़ा और वो निढाल होकर गिर गई। वो मृत्यु को प्राप्ति, प्राण पखेरु उड़ गए। सबने देखा, खूब चेक किया, कान कुन लाकर नाक सूंघ गया, कोई आवाज सांस आता है कि नहीं आ रहा है, शायद मूर्छित होगी, नहीं बिल्कुल मृत सन होगी। अब हजरत मोहम्मद जी वो कहने लगे अब मैं इसको जीवित करता हूं, परंतु उनसे जीवित ना हुई। और तब देखा लाखों की संख्या में, लाखों हजारों की संख्या में व्यक्ति एकत्रित है और आज तो बेइज्जती होगी। उस समय अपने कबीर अल्लाह को याद किया। यहाँ गरीबदास जी ने लिखा है कि कबीर साहब ने बताया, जब हम मोहम्मद याद किया रे, जब हमको हजरत मोहम्मद जी ने याद किया रे, और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हम तत्काल जवाई। उसमें कबीर साहब और कबीर परमेश्वर केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे हैं और जाके उस गऊ के ऐसे थपकी लगाते वो जीवित हो जाती है। अन्य व्यक्ति समझ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने शब्द से उच्चारण करके अपनी गऊ जीवित कर दी। वो कबीर साहब और अन्य को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं हम मोहम्मद याद किया रे, बेग शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हम तत्काल जवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, ओए होए, तो वास्तव में तो आप अल्लाह हो और दरवेश भी आप ही हो, आप भी संत बनकर आए हो। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा और मोहम्मद का गया अंदेशा, यानी सब संशय मिट गया कि आप अल्लाह हो। तो अब उस दिन को अन्य मुसलमानों ने ये सोच लिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने या गऊ जीवित कर दी। वो दिन नोट कर लिया। जिस दिन बकरा मारा था वो बकरे का दिन मारने का नोट कर लिया। जब तक हजरत मोहम्मद साहब रहे उन्होंने कोई ईद और बकरीद और ये बिस्मिल गऊ नहीं होने दी, बिल्कुल भी। उसके बाद हजरत मोहम्मद ने बहुत कबीर साहब को याद किया पर फिर दर्शन नहीं दिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था ये पांचवा वेद कतेब, वेद कहो चाहे कतेब कहो, ये चारों एक ही जैसा वर्णन है, मिलता जुलता वेदों और कतेबों में, यानी कुरानों में। तो पांचवा सूक्ष्म वेद जो ये दास बता रहा है, यही साहिब कबीर ने हजरत मोहम्मद को दिया था कि ये अब समाज में तू बता दे। लेकिन हजरत मोहम्मद उस समय अपने हिसाब से जो मार्गदर्शन करना था वो कर चुके थे। अब यहाँ समस्या आ जाती है, मान बढ़ाई और फिर आप आपसी उसमें भाई अब क्या बताऊं, पहले मैं क्या बता रहा था, इस करके हजरत मोहम्मद जी ने कबीर साहब के सूक्ष्म वेद को अर्थात सत्य ज्ञान को प्रचार करना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कबीर साहब ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने बहुत याद किया, बहुत कोशिश की, पर उसके बाद उन्हें दर्शन नहीं दिए। ऐसा ये कहानी थी। फिर क्या हुआ, ये कैसे कहानी बिगड़ी? हजरत मोहम्मद जी के जाने शरीर त्यागने के बाद उसके बाद 1,80,000 पवित्र आत्मा उसकी अनुयायी हुई थी। वो भी जब शरीर छोड़कर चले गए कम से कम 400-500 साल के वर्ष 200 वर्ष के बाद, फिर उनके जो अन्य आने वाले मुसलमानों के किसी मुखिया में ऐसा मन में आई
कि जिस दिन हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को बिस्मिल किया था और बकरे को बिस्मिल करके जीवित किया था, दोनों को, वो दिन यादाश्त के लिए मनाया करेंगे, ताकि ये सदा याद बनी रहे। और उसके लिए वो दिन नियत कर दिया। और साथ में ये कहा कि हम खाएंगे नहीं मांस को, हम गऊ को प्यार से बिस्मिल करेंगे, बकरे को भी प्यार से हलाल किया करेंगे और मंत्र बोलते रहेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, ताकि हमें याद रही रहे। ऐसा ही करने लगे। जिस दिन वो बकरा जीवित किया था उस दिन, और फिर कुछ समय के बाद वो गऊ जीवित की थी, मरती हुई करी तो थी कबीर साहब ने, जैसा भी, तो उस दिन को मनाने लगे। मुसलमान मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं छूते थे, बीड़ी सट्टों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते थे। तो उस गाय को उस दिन के दिन और बकरे को जीवित करने वाले दिन को मनाने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया कि हर गांव में, हर नगर में ये त्योहार मनाया जा। उस दिन गाय को बड़े प्यार से, क्योंकि दयालु आत्मा होती है भक्त आत्मा, वो बहुत मुश्किल से ये दुष्कर्म करती है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि काल घुस जाता समय आने पर फिर अपने बुराइयां ऐसे पवित्र मजहबों में, धर्मों में प्रवेश करके ही छोड़ता है। कहने लगे प्यार से हलाल करना, बड़े प्यार से। और उनको फिर मंत्र बोल रहे, कलमा पढ़ रहे, और फिर प्रार्थना भी करते हैं, मालिक इसकी रूह को स्वर्ग में स्थान देना। हम तो वैसे एक त्योहार मनाने के लिए कर रहे हैं, हमें क्षमा भी करना। और कहा कि इस मांस को खाना नहीं है, इसको बाहर जंगल में डाल दो और पशु पक्षी खा लेंगे और ये आत्मा स्वर्ग चली गई। ऐसा अपना मान का अपने हिसाब से, और ये त्योहार शुरू हो गए। ऐसे ही बकरा मनाने लगे, बकरा वाला दिन मनाने लगे। ऐसे चलते चलते काफी वर्षों के बाद अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष आ गया। उस दुर्भिक्ष के दौरान यही दिन फिर आ गए। ऐसे ही हर नगर में, हर शहर में ये त्योहार मनाया गया। और ऐसे ही जो बकरा काटने का समय आया, उसको उस दिन बकरा को हलाल किया और प्यार से जंगल में डाले। कहने लगे खाना नहीं है। उस समय इतना भूख, अकाल गिर गया था, दुर्भिक्ष गिरा था कि इंसान को भी इंसान खा ले तो भी कम नहीं, इतना भूखा मर गए, सब जगह त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय किसी मुसलमान ने, एक दो भूखे मर्दों ने उस बकरे के मांस को खा लिया जो हलाल करके जंगल में डाला था। इस बात का पता मुसलमानों को लगा और कहने लगे इसने जुल्म कर दिया, मुसलमान होकर मांस खा लिया, ऐसा किया कि इसको सजा दी जाए, इसने जुल्म कर दिया है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी ऐसी घटना हर नगर में, हर गांव में होगी, एक एक दो दो। और उनकी खबर सब मुखिया जो बने हुए थे, हेड काजी मुल्ला, उनके पास पहुंची। अब उन्होंने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई, अगर हम इनको सजा देंगे तो बहुत दुनिया है, हर नगर में 2, 4, 10 ने ये मांस खा लिया, और ऐसे अगर सजा देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, सब एक ऐलान कर दिया साजला कि सब जगह जाकर बता दो कि इनको माफ कर दो। कैसे कर दो कि इन्होंने जो मांस खाया है ना, वो कलमा से प्रसाद बन गया था, वो पाप नहीं लगा। अगर वैसे कोई मार के खाएगा ना, वो महापाप होगा। ये तो प्रसाद बन गया था, कलमा पड़ गया था ना इस पे, इसलिए अब सोचा तो उन्हें ठीक था कि ना दिया दुनिया इनको मार डालेगी, इन व्यक्तियों को। उनकी रक्षार्थ ये स्टेप लिया और फिर कहा कि इनको कुछ सजा दे देते हैं कि भी एक पशु जो इन्होंने मांस खाया है उसके बदले में 1 ऊंट या 2 ऊंट या 10 ऊंट, इनकी जान के बदले में, एक जीव के प्राण रक्षा के लिए उसकी कीमत रख दो। उस कीमत के पैसे ये जमा करावें, जब ये योग्य हो जाए, जब इनका दुर्भिक्ष खत्म हो जाए और कभी समय आए इनका ब्योत हो जाए, इनके निमित्त लिख दो। उस ऊंटों को बेच के और फिर एक सामूहिक प्रसाद बना के, हलवा खीर आदि बना के सब भंडारा प्रभु के नाम, अल्लाह के नाम निमित्त करके खाएंगे। उन्होंने सारा गांव खावे, ऐसा करके उनकी जान बख्श दी सब जगह। ऐसे फिर गौ के जीवित करने वाला दिन आ गया, वहां भी ऐसा ही कर दिया गया, वो भी ऐसे ही स्थिति आ गई, वहां भी फिर यही फैसला लेना पड़ा। ऐसे फिर ये क्या हो गया कि ये तो प्रसाद बन गया। अब ये बीमारी इतने पवित्र धर्म में
और समय आने पर ये घर करेगी। आज कोई कहे कि मुसलमान मांस नहीं खाते थे, कतई नहीं मानना है, कोई नहीं स्वीकार कर सकता। ऐसे ही सिख हिंदू हुआ करते थे। हिंदू धर्म में कोई मांस खा ले, शराब पी ले या हुक्का पी ले और मांस खा ले, उसको तो कतई गांव से रिजेक्ट कर दिया करते थे, उनको कमीन कहा करते थे, गांव से बाहर निकाल देते थे, उनका दर्शन भी नहीं करते थे, इतने होते। और अब हिंदू देखे घर घर में मुर्गे बने, अंडे बने और बकरे खावे ऐसे। और 100 साल के बाद कोई नो कहेगा हिंदू धर्म में मांस नहीं खाते थे या शराब नहीं पीते थे, हुक्का नहीं पीते थे, तो कोई नहीं माने। ऐसे ये भक्ति सतर गिर रहा, अब इसको फिर सुचारू करना होगा। यदि हमने भगवान की सहारा चाहिए और धर्म की आड़ चाहिए तो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुरंत त्यागनी होगी। प्रभु प्रसन्न तब होगा। ठीक है, आपके पिछले संस्कार अच्छे चल रहे हैं तो इस आधार पर जो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, हुक्का पी रहा है, लूट खसोट कर रहा है, वो भी सुखी नजर आ रहा है, उसके पिछले पुण्य मिले हुए हैं। और जब आएगा ना कैर टूटने का समय, उसके माड़े कर्म आएंगे, जब देखना कुत्ता बने, खाज लागे, टांग टूट जाए, अंधा होगा, के जुल्म होगा इस प्राणी पे। ऐसे जुल्म करने वाले को प्रभु माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। उस समय तो जी सारे चुप खड़े, कोई नहीं बोला कबीर साहब के सामने, क्योंकि सामने कमाल कर रखा। तब कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ही हजरत मोहम्मद के सामने जाके ऐसे गौ जीवित की थी। पर वो जो मोटे वो होते ना महात्मा गुरुदेव, उनने सोचा तुम्हारी तो बात बिगड़ जाएगी, ये बुढ़िया जनता अगर सच्चाई मान लेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी की, तुम्हारी बेइज्जती होगी। उन्होंने जब तक बोले कोई ना, सब खिसक गए और सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम की समेत मुकुट कहे उस परवरदिगार कहे दिल्ली के बादशाह ने, और पालकियों में बैठा के उस कबीर परमेश्वर को उनकी झोपड़ी में भेजा, कबीर साहब के घर में। और आगे आगे कहते हैं, ये यहाँ तक लिखा है, बताया सतगुरु ने कि उनके जहां से वो जा रहे थे ऐसे बाजे भी बजाते हुए। उसके बाद वो कबीर साहब अपने घर पहुंच गए। वहां जाकर उसकी माँ ने कहा, कबीर साहब की मुंह बोली माँ, माता नहीं थी उनकी, निरुनी माँ को, जिनको वो मिले थे। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप स्वयं बनाया था सतलोक से आके उन माता से। वो माता कहने लगी, बेटा कबीर तू ऐसे ना करया करे, तू मेरे दुख ने नहीं जानता, तू इकलौता पुत्र मेरा, और आज मैं कति रो रो कर मर गई बेटा। यहाँ पे मुझे पता था कि आज वो बख्शेंगे नहीं, मेरे पुत्र को मार डालेंगे। बेटा तू ऐसे ना करा कर, तू माँ की ममता जानता नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं, माँ मैं क्या करूं, सच कहूं जग मार है और झूठ कही ना जाई हो, और सच ने पूरा पावते या झूठे जगपति आई हो। बता माँ मैं क्या करूं, झूठ तो मेरे तो कहा जाता ना, और सच्ची कहूं तो दुनिया मारने दौड़ा। ये नकली गुरु इन बोली आत्माओं के, मेरी प्यारी आत्मा, मेरे बच्चे हैं, इनको चार बना रखा, कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान, सिख और ईसाई। अब मैं माँ इनके लिए रोता फिर रहा हूँ। तो वह माँ कहती है, तू घड़ी बात ना बना करे, तेरे बच्चे हैं, तेरे क्यों कर बच्चे हो गए, क्यों मान के मेरा, वो परमात्मा आई हुए। फिर अपना चुप हो गए। अब एक समय की कबीर साहब की समर्थता आपको बता रहा हूँ। ये परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। ये ना सोचना कि मैं दास कबीर पंथी हूँ, नहीं, मैं कबीर पंथी नहीं था, मैं तो कबीर पंथी अब बना हूँ। और जो कबीर पंथी है मैं उनको कबीर पंथी नहीं मानता। जो वे ऑफ वर्शिप गलत बताए वो काहे के कबीर पंथी है। जो कबीर साहब की एक एक स्टेप पे और उसी मार्ग से चले जैसे प्रभु ने आके हमें बताया था, और उसी नाम से उसी विधि से चलते तो कबीर पंथी है, अन्यथा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ना पहले अब ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित जी, ब्राह्मण वो आ करते वशिष्ठ मुनि जैसे, ब्राह्मण वो थे जो वेद व्यास जी जैसे, ब्राह्मण भारद्वाज जी जैसे, गौतम ऋषि जैसे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अरे उनके वंशज जानते ना पेट के दर्द की, जैसे कोई वेद हो, वैद होता था कोई किसी पीढ़ी में, 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी में, और बहुत अच्छा वैद था, वो प्रसिद्ध था, दवाई देता था, नब्ज देखते ही बता देता था, बड़ी राहत मिलती थी। उनके वंशजों को वैद कहने लगे सभी। अब उन्होंने अपना सरनेम बना लिया वैद। अब उनसे पूछन क्या नाम है, अब्दुल्लत राम वैद और कन्हैया राम वैद है और प्रेम सिंह वैद, और जानते ना पेट के दर्द की दवाई, वो तो नाम वैद रखे हुए। ऐसे ही
ब्राह्मण अब कहना क्या हाल है? और पंडित जी ठीक है? मैं पंडित जी जानता को ना गीता का एक श्लोक भी, और कल आवा पंडित जी। ये पंडित जी थोड़े, ये तो वो परंपरागत पंडित जी बन गए, केवल नाम। पंडित जी रामानंद जी जैसे महापुरुष पंडित जी थे। एक दिन देखा था कि कबीर परमेश्वर आगे जुलाहा के घर में भगवान आ रहे, समर्पण कर दिया और कहा कि तू मेरा मालिक और मैं आपका बच्चा। 104 साल के महात्मा ब्राह्मण ने और कबीर परमात्मा को स्वीकार कर लिया, उपदेश लिया, अपना बेड़ा पार करवा। ये ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को समझ जा, वास्तव में प्रभु की ये स्थिति होती है। और पंडित सो जो पिंड की जाने, जो शरीर को समझ ले कि जैसे गीता में बताया कि मैं, काल कहता है कि मैं सब प्राणियों के हृदय में रहता हूँ और मैं ऐसे सबको ही वहां से ज्ञान उपदेश देता हूँ और मेरी स्थिति ऐसी है, पूर्ण परमात्मा की स्थिति ऐसी है, इसमें ऐसे कमल बने हुए हैं और यहाँ भगवान है। कहते हैं वो पंडित है जो इस पिंड यानी शरीर को समझ ले अच्छी ढंग से, वो ब्राह्मण है। ऐसे ही ये कबीर पंथी नहीं है। कबीर पंथी तो वो थे कबीर परमात्मा के अनुयायी, जैसे धर्मदास जी जैसे महापुरुष, फिर उनकी 6 पीढ़ियां बिल्कुल सही कबीर पंथी थी, उसके बाद कबीर पंथी नहीं रही। अब नाम है, जैसे पंडित जी ऐसे कबीर पंथी नाम है, और पूजा सारे धोखे हुए उल्टे सुल्टे सारे। आपने देखा होगा मुख्य धाम काशी के और श्री महंत गंगाशरण शास्त्री जी के द्वारा रचित कबीर जीवन चरित्र है, और कहते हैं मैं तो श्री राम का पुजारी हूँ, मैं तो आपका भगत हूँ। बताओ ये कबीर पंथी है, इनको कैसे कबीर पंथी कहें तो भी लज्जा आवे। अब मैं ये तो कहना आपको चाहता हूँ कि मैं कबीर पंथी नहीं था, मैं तो हनुमान पंथी था और श्री कृष्ण पंथी था, ब्रह्मा विष्णु महेश पंथी था और श्याम जी पंथी था। अब पता चला कि हमारे परमात्मा स्वरूप कबीर परमेश्वर के प्यारी आत्मा गुरु रामदेवानंद जी महाराज ने इस दास पर मेहर करी। अब पता चला कि हम अब प्रभु पंथी कहो, हमें कबीर पंथी को, हमारी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। गीता जी में लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और हम उस जड़ की पूजा करते हैं और टहनियों का फिर फल लगेंगे। अब हमने अपना पौधा सीधा बीज दिया, पहले हमने अपना पौधा अधूरा कर रखा था, ठीक नहीं बीजा हुआ था, और जिसके कारण से हम पूजा कर भी रहे थे परंतु वह सही नहीं थी। अब आपको दिखाते हैं इस, ये देखिएगा, हमने पौधे को ऐसा बीजना चाहिए था, ये भक्ति रूपी पौधा है। अब हम सभी सही प्रभु पंथी बने हैं जब हमने सही ज्ञान हो गया। ये देखिएगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। यहां से ऊपर पेड़ होता शुरू समझ लिया, इसे नीचे जड़े हैं, तो ये जड़ कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, और ये पर ब्रह्म है तना अक्षर पुरुष। और ऊपर देखिए इसकी पूजा करेंगे हम, तब ये इनको जाकर, ये एक डार निरंजन समझो, इस तने पेड़ के ऐसी डारें घनी होती हैं, और इस डार के आगे 3 शाखा, ये ब्रह्म है क्षर पुरुष, ये काल भगवान, और इसके 3 पुत्र, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये 3 शाखाएं हैं। ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 के अनुसार स्पष्ट है। अब हमने ये देखिएगा, हमने ऐसे भक्ति करनी थी, ये पौधा भक्ति का ऐसे बीजना था, इसमें नाम, इसकी पूजा करनी कबीर परमेश्वर की, और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु में इसके। ये अपने प्यारे हो गए, ये आदरणीय हो गए, ये पूजनीय हुए। अब क्या ये बुरे लगेंगे हमें? कभी नहीं। ऐसे हमें भक्ति मिली, और पहले हम उल्ट करा रखे थे नकली गुरुओं ने। अब हमने पहले हम कैसे कर रहे थे ये देखिएगा, पहले ये कर रखा हमने सबने, चाहे हिंदू है, मुसलमान या सिख या ईसाई। अब यहाँ ऐसे अड़े हुए हैं थे हम, उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा शास्त्र विरुद्ध साधना, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। अब टहनी बच्चे की जैसी पूजा है, ये टहनी नीचे ने गमले में गाड़ दी और जड़ ऊपर को कर रखी, बताए कैसे प्रफुल्लित हो। इसलिए सभी भक्तिहीन हो गए, कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, भगवान ऐसे नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि कुछ नहीं कर सकता। जब पौधा उल्टा ला दिया ना, वो सूख ही जाना, कुछ दिनों में बर्बाद हो जाएगा। ऐसे है पूर्ण ब्रह्म सत कबीर, ये जड़ है, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन,
जिसकी तीनों गुणों रूपी विषय विकारों की शाखाएं सब जगह फैली हुई है। अब ये यहाँ से पूजा शुरू कर रहे हैं, कैसे पार पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश से। हमने पूजा उनकी जड़ की करनी है और फल यहाँ लगेंगे, इसको सीधा कर दिया, एवं हम सफल हुए। यही दास बताना चाहता, यही कबीर साहब हमें बताया करते थे। तो जब से इस दास को ये रास्ता मिला और साथ दास के साथ ये घटना घटी कि एक जाली को बढ़ा दिया मेरे प्रभु ने, और उसके बाद अब इस संगत 2-2.25 लाख संगत 4-8 साल के अंदर हो गई है। और वो भी वो संगत है बीड़ी शराब मास्तमा को कभी छूती नहीं, और कोई देवी देवता, कोई श्राद्ध कनागत, कोई किसी प्रकार का कोई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करते 8 वर्ष से। और उनके सुख देखो, आज पहले से 1000 गुना ज्यादा सुख हुआ। अगर मैं यहाँ बताने लगूं उनके अब जो सुख हुए हैं प्रभु के कृपा से, तो 1 साल तो वर्णन नहीं हो सकता। एक एक परिवार का इतना लाभ हो गया, क्योंकि अब वो भक्ति रूपी पौधा प्रफुल्लित हुआ। अब एक समय की बात है कि काशी के राजा काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल, वो बड़े अभिमानी अहंकारी प्राणी थे। एक बार उन्होंने सत्संग करवा रखा था अपने बाग में, और स्वयं अपनी कोठी में विश्राम कर रहे थे। वहां गाने बजाने वाले, जागरण करने वाले अपने कर रहे हैं, वो बैठे आराम तय। अके जाती दफा इनको 10-10 रुपए दे दूंगा, कूदते जाएंगे ये महात्मा। ऐसे वहां सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, कबीर परमेश्वर जा विराजे। और कबीर साहब ने से कहने लगे वो उपस्थित महात्मा जन के, आप भी भगत जी कोई सुना दो भगवान की महिमा। कबीर साहब ने कहा कि अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं, आप महापुरुष सुना ही रहे हो। नहीं, आप भी सुनाओ कुछ संगत को। कबीर साहब ने बताया कि जिस ब्रह्मा और विष्णु और शिव को तुम अजर अमर कहते हो, वो अजर अमर नहीं है, ये तो नासवान है। ये तो नासवान है, इनकी तो बहुत, इनकी पूजा तो करनी मूर्खों की पूजा है। उस समय जी सारे महात्मा नाराज हो गए, कहने लगे अच्छा सिरफरा आया ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या कमाल कर दिया आप, कैसी बात कर रहे हो। अब उस समय सब भोली जनता थी, कोई समझ नहीं सकता कैसे माने, क्योंकि सब बहकारे, झूठ बोलता है तो नादान है, इसको क्या मालूम है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। लेकिन अब ये समाज अनजान नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। प्रमाण के लिए देखिएगा, श्री देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं कि हम अजर अमर नहीं, हम तो जन्म मरण के अंदर हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री मद देवी भागवत, केवल हिंदी। अब इसका प्रकाशन कहां से है ये देखना है। यहाँ पर प्रकाशक है गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर। ये आपके सामने है। और गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके अनुवादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 नंबर पृष्ठ है, ये 123 नंबर पृष्ठ है। यहां देखना, भगवान विष्णु कह रहे हैं अपनी मां शेरा वाली से, दुर्गा से, कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर, भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसी के यहाँ देखिए साथ में भगवान शिव कहते हैं, भगवान शंकर बोले, हे देवी,
यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो, अब ये 123 प्रश्न दोनों को इकट्ठा ही देखिएगा। अब देखो वही 123 पृष्ठ है ये सामने, और ये बिल्कुल यहां से शुरू किया था दास ने, और ये यहां पर, और नीचे यहां देखो उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य कर में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं, और तुम ही तुम्हारे ही रूप हैं, अर्थात तेरे ही पैदा किए हुए। कहने का भाव है कि जैसे नियमानुसार जो आपने मुझे हमें कानून दे रखा है, ऐसे ही उसके अनुसार हम आपके आदेश से सब कार्य कर रहे हैं। और ये कहा करते थे तो अजरो अमर है ये तो, हाँ, और ये शेरा वाली इन तीनों देवताओं की माता है। इसका प्रमाण आप देखिएगा ये शिव महापुराण, क्योंकि ये शिव महापुराण जो है ये काल भगवान से प्रारंभ होती है। यही तीन रूप में रहता है, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, कहाँ? उस ब्रह्मलोक में। ये देखियो, और शिव महापुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसमें ये कहां से प्रकाश, ये देखो शिव महापुराण, नीचे देखिएगा इसका प्रकाशक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ये इनका हिंदी टीका करने वाला है। और अभी आपको दिखाता हूं। अब ये जो प्रारंभ होता है काल भगवान से, जो महाशिव रूप में रहता है, ये देखिए 100 नंबर पृष्ठ पे, इसी का 100 नंबर पृष्ठ। और इस काल भगवान जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये रहता है, जो किसी को पता नहीं लगने देता, ये भोली आत्मा ऋषिजन प्रारंभ तो वहां से करते हैं, उसे परब्रह्म कह दो चाहे कुछ भी कहो। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। विकल्प शब्द मतलब संकल्प है, विकल्प है, अंदाजे लगाए हैं। उनके कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। ये काल ही सारे खेल खेल रहा है, और वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्व रूपा, सर्वदर्शनी, सर्व कल्याणकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनिया आदि आदि एक बनाई। आगे देखो, यहाँ से अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। बता, ये काल इन तीनों पुत्रों को पैदा करके स्वयं तो अंतर ध्यान हो गया कि मैं आज के बाद किसी ने दर्शन नहीं दूंगा। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति है। आगे देखो, जिनमें आकार भगवान सदाशिव है, एले वो तो आकार तो दूर हो गया, निराकार हो गया, और फिर उसका सदाशिव यानी महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में वो ब्रह्मलोक में बैठ के आके महाभगवान शिव है। अरे इसमें तो अपने हिसाब से जोड़ जुगाड़ किया इन्होंने, तो समझ में नहीं आई। लेकिन ये सही है कि वो तो निराकार हो गया और अपना ही दूसरा रूप, वास्तविक रूप तो छुपा दिया, और सदाशिव यानी महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में बैठ गया। और उसी को अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपनी विग्रह से स्वयं एक सवर रूप भूता शक्ति सृष्टि की, जो अब उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया या अष्टंगी यानी उसके शरीर से निकली थी। इनको ज्ञान नहीं ऋषियों ने, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं देने देता, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया। उसकी शक्ति वही शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ये दास ये बताना चाहता था, ये प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण कही गई। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये है वो काल का जाल। ये अष्टंगी देवी काल के अंदर से कबीर परमात्मा ने निकाली थी, यो खा गया था इसने।
अब ये उत्तर देव जननी तीनों देवों की मां से, ये सिद्ध करना चाहता था ये दास। अब ये देखिए 101 पृष्ठ पे, और यही काल को फिर उस सदा शिव जिसको शिव कहा ना इन्होंने, उसी को कहते, वहां तो परब्रह्म कह रहे थे, अब कहते उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब ना ब्रह्म का बेरा ना परब्रह्म का, ये ऋषि लोग भी विचलित हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ब्रह्म है ये, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। और नीचे देखो, मोटा मोटा सुनाऊंगा, ये कई बार दिखा चुका हूं। शिव और शिवा ने अपने दोनों के मिलकर ये देखो किसका उत्पन्न किया, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि की करने चाहिए, ये उनके मन में इच्छा हुई। यहाँ देखो ऐसे ही उसमें से शिव और शिवा के सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, ये शिव को काल को सर्वव्यापी परमेश्वर लिखते हैं। ये तो एक 21 ब्रह्मांड में व्यापक है। बस अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मिलकर, ये सीधा अर्थ है कि उसी पर पार्वती इस अष्टंगी और इसके साथ शिव ने पति पत्नी के व्यवहार से एक पुत्र के से वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा, वो विष्णु नाम दिया। ये देखो, ये नीचे देखना, नाम पूछा तो उसने बता, शिव ने कहा कि आपने कारण तुम्हारा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति शिव से होगी। ऐसे यहाँ देखो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति भी उन्हीं से होगी। नीचे देखिएगा, ये है। उसी प्रकार सदाशिव ने पूर्वत, यानी जैसे विष्णु को उत्पन्न किया दुर्गा के साथ और स्वयं पति पत्नी के व्यवहार से, सांब पार्वती और सदाशिव ने पूर्वत ऐसे ही अपने पति पत्नी के व्यवहार था। उन क्या हुआ, मुझे उत्पन्न किया, मुझे, ये ब्रह्मा बोल रहा है, यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव है। ये शिव पुराण, विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव पुराण बता रहा है शिव जी से। अभी ने ये नहीं मालूम शिव कौन है, ये शिव काल है, और ये जो ये शिव है ये इसका पुत्र है। इसका जो वास्तविक रूप अलग है, उसके कई मुख भी दिखा देता है, क्योंकि 1000 मुख तक, 1000 हाथों तक वो बना सके, इतना शक्ति उसके अंदर है। इस बात से वो जो सत्संग सुन रहे थे कबीर परमात्मा का वीर देव सिंह बघेल के बाग में, वो सभी नाराज हो गए। कहने लगे अभी राजा को बुलाते हैं, तुझे सजा दिलवाते हैं। राजा भी हिंदू और इन मूर्ख गुरुओं के आधार पर आधारित, वो भी पक्का कि हमें जो मालूम है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों में बताते आ रहे हैं। तो 2 व्यक्ति गए राजा के पास, एक सिपाही। राजा के पास 2 महात्मा गए, कहने लगे महाराज जी, एक कोई नीच आत्मा आया हुआ है और वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है, इनके तो ये तो काल के पुत्र हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। राजा ने कहा कि ला उस कमबख्त को यहाँ बुला के। राजा ने एक छड़ीदार अर्थात एक सिपाही भेजा। सिपाही ने कहा कि चलो आपको राजा याद करता है। कबीर साहब ने कहा कि हम नहीं जाते किसी राजा के पास, राजा को गरज है तो यहाँ जाओ, हम तो चलते फिरते मुसाफिर हैं और अपना घूमने फिरने वाले रमता राम है, निकल जाएंगे यहाँ से। राजा के पास 2-4 महात्मा और गए, वो भगत, और जाकर कहा महाराज जी, वो कहता 360 राजा देखूं, ऐसे राजा को मैं क्या जानूं। या नमक मिर्च और लगा के वीर देव सिंह बघेल को ऐसे कान भर दिए और गुस्सा होकर वीर देव सिंह बघेल चला के ला उसकी गर्दन काट दूंगा। जब वीर सिंह, हम उसको सीधा वीर सिंह भी कह देते हैं, जब वीर सिंह राजा रह गया ना 200 फुट की दूरी पर कबीर परमेश्वर थे, उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना जहां बैठे थे जमीन पर, उससे 1.25 हाथ, ये 1 हाथ समझो 1.5 फुट अर्थात 2-2.5 फुट जमीन से ऊपर उठ गए। वो केवल राजा को दिखाई देते हैं, अन्य को नहीं दिखाई देते। राजा ने जब देखा 2.5 फुट जमीन से ऊपर बैठे हैं, राजा तो एकदम प्रभावित हो गया, चरणों में प्रणाम किया, बख्श दियो दाता। बस ये परिभाषा है अपने बच्चों को चरणों में लेने की कबीर परमात्मा ने ना। ये विचक्षण गुरु
ये चतुर प्राणी, ये गुरु, ये नहीं आने दे इस जीव को सतमार्ग पर। सामने प्रत्यक्ष सच्चाई है, अब तो पर्दे पर आ रही है, अब कोई नहीं बहका सकता इन भोली आत्माओं को। इन विचक्षण गुरुओं को, चतुर प्राणियों को कबीर साहब कहते हैं कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये चतुर प्राणी चोर हैं। बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही हाथ। बात बतावा गीता और वेद की, वेद और गीता का 1% विज्ञान नहीं, और पुराण और कुरानों को बतावा, कुरानों में क्या लिखा पुराणों में ये बता नहीं पा रहे भोली आत्माओं को। बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे भाई कह मीठी बात। बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही पास, आप औरों को प्रमोद ही और आप जावा निराश। औरों को तो ज्ञान देवे, ये स्वयं नरक में जाएंगे, क्योंकि सतभक्ति नहीं ना सत्ज्ञान इनके पास। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। अब राजा चरणों में गिर गया और फिर कहा, परवरदिगार कहानी क्या है, मुझे सत्य बताओ। तब कबीर परमेश्वर ने राजा बीर सिंह को सृष्टि रचना सुनाई। और सुनो सृष्टि रचना।